नाभाग, राजा अम्बरीश, नाभाग के बारे में सुना है आप लोगों ने। नाभाग को कैसे बना दिया? 3-4 भाई थे, उन्होंने कहा, वो आके पूछा पढ़ के कि भैया हमारे हिस्सा में क्या आया है? बोला तुम्हारे हिस्सा में बूढ़े पिताजी आए हैं, इनको ले जाओ। संपत्ति सब खुद बांट गए। ऐसा मत समझना कि धंधा आज ही कल चल रहा है, ऐसा मत समझना कि आज ही कल गड़बड़ी चल रही है। उस जमाने में, अम्बरीश के जमाने में भी एक च्वाकू वंश में भी गड़बड़ी चल रहा था। महाराज वो पढ़ने गए थे, पढ़ के जब बेचारा वापस आया, बोला हमारा हिस्सा कहाँ है? बोला तुम्हारे हिस्से में बुढ़ऊ हैं, बाप है, इनको ले लो, तुम्हारा नाम नाभाग हो गया। नाभाग। लेकिन जानकर आश्चर्य होगा कि वही वंश आगे चला है। नाभाग जिसने पिता की सेवा की, उसका वंश आज भी देदीप्यमान है, 10 दिशाओं में कीर्तिवंत हो करके वही नाभाग के वंशज आज भी खड़े हैं, क्योंकि पिता का सेवा किया था। और जो लोग भाग लेके बैठे तो भाग गए, जो अपना अपना भाग लेके बैठे तो भाग गए, नाभाग वाले बच गए। नाभाग, अम्बरीश और दुर्वासा की कथा कौन नहीं जानता? भगवान को कहते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं। कहाँ पक्षपात करते हैं? अम्बरीश जैसे राजा और दुर्वासा जैसे ऋषि, भगवान ने राजा का पक्ष ले लिया। इसलिए साधु संत हम लोग ये ना सोचें और ऋषि लोग ये ना सोचे कि भगवान हमारे अंदर में, भगवान कब गिर बदल देंगे कुछ पता नहीं। दुर्वासा बोले हम दुर्वासा हैं, ए अम्बरीश तू राजा है, सावधान रह। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम राजा के पक्ष में खड़े होंगे। क्यों? भगवान को कुछ मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। क्या तुम गृहस्थ हो, तुम साधु हो, तुम सन्यासी हो, तुम वानप्रस्थी हो, अगर तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं है तो भगवान तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे, और भक्ति अगर सबरी के साथ है तो भगवान सबरी के साथ खड़े होंगे। इसलिए भगवान भक्ति के बस में है। अधर्म पर चलेंगे, आप दुर्वासा ही क्यों ना हो। आखिर अम्बरीश ने क्या किया? एकादशी के व्रत का पालन किया, केवल भगवान के चरणामृत का पान किया, दुर्वासा का भी सम्मान रखा। लेकिन दुर्वासा आके भड़क गया, अच्छा तो बिना बताए चरणामृत ले लियो। तो बोले महाराज हम क्या करें, द्वादशी आ रही थी। अच्छा सही महाराज। उसके बाद तो भगवान ने जो दौड़ाया दुर्वासा जी को, दौड़ते दौड़ते बोले अब तो बचा लो। बोलो वही बचाएगा जहां से ये मामला चला है, अम्बरीश के पास ही जाओ। राजा अम्बरीश कौन है? चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी अपने गुरु और गोविंद की सेवा अपने हाथों से करते हैं। मेरे गुरुदेव सदा कहा करते थे, सुन अगर जीवन में आगे बढ़ना है, धार्मिक बनना है, तो सावधान, नौकर चाकरों के द्वारा अपने गुरु और गोविंद की सेवा मत करवाना, अपने हाथों से अपने गुरु की सेवा करना। ये मेरे गुरु ने मुझे बताया। वहां बड़े मत बनना, अपने हाथों से सेवा करना। अरे महाराज जी हाँ आपका खाना भिजवा दिए हैं। मुझे अच्छा ठीक है। ओए महाराज जी हाँ आपकी सेवा के लिए आदमी भिजवा दिए हैं। अरे भैया तू इतना अहंकारी काहे बन रहा है? संत सेवा निज हाथों से करते हैं। आपने कम से कम रबड़ी अपने हाथों से दिया है, इसके लिए हम आपको बख्श दे रहे हैं, नहीं तो भी हम रबड़ी अपने हाथ से आपने खिलाया है। अपने हाथों से संत आए, गुरु आए द्वार पर, अपने हाथों से सेवा करो महाराज। पैसे का घमंड मत दिखाओ, पैसे रुपए का घमंड मत दिखाओ, नहीं चलता ये रातों, ये भारतवर्ष है, फील गुड करते करते बैड फील हो जाती है, कब पता नहीं चलता। यहाँ रातों रात सब कुछ बदल जाता है। इसलिए ध्यान रखा करो, इस बात का सदा ध्यान रखो। भगवान और गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा यथासंभव अपने हाथों से करने का प्रयत्न करना चाहिए। जितना हम अपने हाथों से करेंगे उतना हमारे जीवन में आनंद, प्रेम और शांति का वर्धन होगा। यही चाबी है। दिव्याति दिव्य भाव से राजा हरिश्चंद्र की ये अम्बरीश की कथा में एकादशी की कथा है। एकादशी की कथा का अर्थ ये नहीं है कि एकादशी में बैठ गए उपवास करके 10 इंद्रियां और एक मन उस दिन हरि में लगी रहे, बस उसी को एकादशी कहते हैं। ये 10 इंद्रियां जो हैं, 10 इंद्रियां और एक मन, ये भगवान के चरणों में लग गया तो बस हो गई एकादशी। समझ लो एकादशी हो गई। और नहीं सुबह से मेनू ही फाइनल कर रहे हैं। गुरुजी पता है क्या, आजकल डोसा भी आ रहा है फलहारी, हमके ले आ ढोस दे। 21 दिन तो मिला है भगवान को याद करने का, उस दिन भी बना रहे हो कि कहां से तिकड़म लगा रहे हो कि डोसा बनाए।
एक दिन जीभ को नहीं लगाया ठाकुर जी की तरफ, एक दिन घ्राणेंद्रियों को नहीं लगाया, एक दिन अपने कर्णेंद्रियों को नहीं लगाया, एक दिन अपनी रचना को नहीं लगाया, एक दिन अपने इस भीतर में क्या अखरोट जो दिमाग है उसको नहीं लगाया, मन को नहीं लगाया। 10 इंद्रियां और एक मन ठाकुर के शरण में चली जाएं, वही सफल एकादशी है। इस एकादशी व्रत का प्रतिपादन किया भगवान कौन? हमारे महाराज अम्बरीश जी ने।